वक्त और हालात की नजाकत को समझते हुए सियासी तौर से आप तमाम को बेदार करना चाहती है। मैं अकेला ही नहीं बल्कि दूर दराज मुकामात से हैदराबाद के अराकीन बल्दिया आपके इन इलाकों में धूल में मट्टी में नालियां हैं तो नाली में कभी चलते वक्त पैर गिर रहा है। आपके दरवाजों तक पहुंचकर यहां पर आने का मकसद क्या है? हैदराबाद से आ रहे हैं, फैसला से आ रहे हैं, उमरखेड़ से आ रहे हैं, आरमूर से आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये लोग जो इतने दूर दराज मुकामात से आ रहे हैं तो ये क्या सिर्फ अकेले हैं? क्या इनकी तिजारत या तिजारती कारोबार नहीं है? क्या ये लोग आए हैं तो मसरूफ तरीन जिंदगी को छोड़कर, खुशहाल जिंदगी को छोड़कर वक्त पर खाना मुयस्सर नहीं है? जो ये लोग हैदराबाद का खाना खाते हैं आज वो लवाज़िमात, वो जायका इनको नहीं मिल रहा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आकर आपके गली कूचों का दौरा कर रहे हैं। तो क्या मकसद है? इस मकसद को समझने की कोशिश तो करो मेरे प्यारे मुसलमानों। हाल है मुस्लिम बस्तियों का जहां पर हमारे अपनाए वतन, हमारे हिंदू भाई रहते हैं। साफ सफाई का इंतजाम है, रास्तों का इंतजाम है, नालियों का इंतजाम है, स्कूल का इंतजाम है, दवाखानों का इंतजाम है, सब कुछ है। लेकिन जहां पर मुसलमान रहता है कचरे के अंबार है, ड्रेनेज खुला बह रहा है, नालियां खुली बह रही है, बच्चे खेले तो कहां खेले, बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं है। अफसोस कर रहे थे क्यों कि वो जहां से आए हैं वहां पर तालीम है, वहां पर सेहत के मैदान में, इस सेहत के मैदान में दवाखाने हैं। वहां जहां से हैदराबाद से आए हैं एक खुशहाल जिंदगी मयसर है, तो वो क्यों है? और अगर इन क़वानीन को रोकना है जो आपके खिलाफ में बन रहे हैं तो आपके नुमाइंदों का बेहद जरूरी है वहां पर पहुंचकर उन क़वानीन को रोकने का काम वो करें। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हर कौम का, हर समाज का अपना लीडर है, अपना नेता है, और वो लोग कभी नहीं सुना होगा आपने कि अपने नेता पर, अपने लीडर पर कोई शक करते हैं। बीएसपी बहुजनों की पार्टी है, बहुजन समाज मायावती के पीछे चला है, तो मायावती को कभी बहुजनों ने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मायावती बीजेपी के साथ है। यादवों की अपनी जमात है उत्तर प्रदेश में, यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आज उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो कोई यादव ये नहीं कहता कि बीजेपी से मिला हुआ है। अकाली दल है सिखों की जमात, तो वहीं पर बिहार के अंदर भी यादवों की अपनी जमात है, उनका अपना लीडर है राजद का, तो लालू प्रसाद का बेटा है। तो यही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी है, मराठों की जमात है, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से कभी उधर जा रहे हैं, तो कोई उन पे ना शक करता है, ना कोई इनके खिलाफ में उनके लीडरों के बोलता है। वाहिद हिंदुस्तान में
एक ऐसी कौम मुसलमान है कि सबसे पहले ये जो पार्टी के लीडरान हैं जिनको तकलीफ होती है मुस्लिम जमातों से, तो इनके हल्के से बात निकलती है तो शक शुबहात पैदा करते हैं और फिर अपने ही लीडर के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। और जब वक्त तकालीफ का आता है, आपके खिलाफ में बनने वाले खौनीन का आता है, तो उस वक्त कोई नजर नहीं आता। उस वक्त नजर आता है तो आपका अपना लीडर आता है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, फिर उस वक्त क्यों भूल जाते हो जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, जब आपके ऊपर क़वानीन बनाना होता है, उस वक्त याद आती है। लेकिन कुर्बान जाए, 1-2 साल से नहीं मेरे प्यारे भाई, 1-2 साल से नहीं, 20 बरसों से सुनते आ रहा हूं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। जहां पर जलसा हो रहा है, गौर करो कि कितने मसाइल सुबह हम फिर के देखें। कचरे के अंबार है, नालियां, मोरियां, उसके बाद बच्चों के लिए छोटे स्कूल होना चाहिए था बालवाड़ी के, वो कायम नहीं है। रास्ता बराबर नहीं है। 10 लाख का बजट सेंक्शन हुआ था रास्ते के लिए। 10 लाख में से कितना लगाए? 4 थैले सीमेंट के लाए, 1-8 गाड़ी रेती की लाए, थोड़ी सी गिट्टी डाल लिए और फिर अन्ना का भाई आके उसका इफ्तिताह कर रहा है और फिर चले गए। रास्ता बना? गौर करो, जल जीवन योजना के नाम पर पाइपलाइन खोदी तो गई थी, कितने दिनों से खोदी गई थी, उसका हल नहीं निकला, ना उसको बराबर लेवल किया गया। लेकिन सिर्फ आप मुजाहिद पेट के मुसलमानों ने 8 रोज पहले एक गुलपोशी क्या की कि फौरी आकर पेचअप करना शुरू किए। करे नहीं करे? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ईदगाह का मसला है, कब्जे करके बैठे हैं। अरे भले गांव से हम चाहते हैं कि इस इलाके को अलग किया जाए ताकि मुजाम पेट का बजट अलहदा तुम्हें मिले, यहां पर विकास हो, क्योंकि यहां पर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस इलाके के मुजाहिद पेट को नजरअंदाज किया गया। गौर करो, रास्ता नहीं है, नालियां नहीं है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहां देखो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्यारे भाई, ये तमाम मसाइल हल होंगे। ये जो लाइट के वायर इतने नजदीक से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप खुद सोचो, बारिश होती है, किन हालात से बारिश से आप जूझते हैं, पानी कहां तक आता है, नीचे तक हमने जाके देखा, घर बने हुए हैं लेकिन कोई निकासी का इंतजाम नहीं है। अरे एक मौका दो, जो ईदगाह पर कब्जा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कब्जे को हटाऊंगा। अरे एक मौका दो, भले गांव से मुजाहिद पेट को अलग कर हर साल मुजाहिद पेट का बजट अलग से निकालेंगे और यहां पर भी इंशाअल्लाह ताला तो वसरनी जो गैर मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं, जिस तरीके से वहां पर तरक्याती काम हुए, रास्ता है, पानी पीने के लिए साफ है, वक्त पर पानी आता है, लाइट का इंतजाम है, बच्चों के लिए तालीमी इदारे हैं, तो वहां पर गार्डन में खेलने के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। ये सब काम इस इलाके में होगा। क्यों? कि मुजाहिद पेट नांदेड़ का सब
सबसे पुराना इलाका है ये मुजाहिद पेट वालों। इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी शान और शौकत फिर से लौटाई जाएगी। बस एक मौका दो। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाओ, किसी के झांसे में न आओ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कैसा उम्मीदवार है कि वो कांग्रेस का टिकट लेता है 2019 में, आपसे आपके कीमती वोट लेता है और वोट डालता है बीजेपी को। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा डाला। और फिर वो तो छोड़िए, खुद उसके घर में बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी ने उसके घर में उसी के बड़े भाई को टिकट दिया। तो दूसरी जानिब वो उम्मीदवार भी मैदान में है कि जिसके सर्वे सर्वा ने, जिसके सदर ने उन लोगों के खिलाफ में बोला है जिनके पैरों की जूतियों के सामने बैठकर हम मज़हब इस्लाम को समझते हैं, सुनते हैं। अरे उलमा, आलिम दीन, उलमा क्या है? उलमा इकराम अंबिया के वारिस है। और वो कहता है कि इनको शर्म नहीं आती। गौर करो, अरे अपना कोई नहीं है, सब मिले हुए हैं बीजेपी से। तुमको अपनों को पसंद कर कर उन्हीं को जिताना होगा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात को मजबूत करेंगे, अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह हैदराबाद में हर काम हो रहा है, यहां पर भी इंशाअल्लाह ताला मुजाहिद पेट में काम हो।